तिलक ये चाहते थे कि जो कट्टर हिंदूवादी नेता के रूप में उनको प्रस्तुत किया गया है, लेकिन उनका मानना ये था कि प्राचीन संस्कृति और परंपराओं को भी भारतीय राष्ट्रवाद की प्रेरक बनना चाहिए। वे मुस्लिम विरोधी नहीं थे। युवाओं को संगठित करने और उनमें चेतना जागृत करने की उनकी जो आकांक्षा थी, उन्हें ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संगठित होकर संघर्ष करने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से प्रेरित किया गया। वे मुसलमानों के विरुद्ध नहीं थे, बल्कि वे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संगठित सबको करना चाहते थे। उन्होंने मुसलमानों के प्रति सद्भाव व संतुलित दृष्टिकोण को अपनाया। इसी कारण से मोहम्मद अली और शौकत अली और मौलाना हसन मोहानी जैसे मुस्लिम नेता तिलक को अपना नेता व प्रेरणा स्रोत स्वीकार करते हैं। तिलक का जो सामाजिक दृष्टिकोण है वो भी बहुत ही सुलझा हुआ है। वे समाज सुधारों के प्रति नहीं, अपितु समाज सुधारों के प्रति में ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप और समाज सुधारों के नाम पर भारतीय मूल्यों की अपेक्षा पश्चिम जीवन मूल्यों को भारतीय समाज में स्थापित करने के विरोधी थे। वे समाज सुधार की तुलना में राजनीतिक सुधार को अधिक प्राथमिकता देते थे। उनका मानना था कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रगति के लिए स्वराज्य का होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। स्वराज्य हमारी पूर्व शर्त है। उनका मत था कि राजनीतिक शक्ति भारतीयों के हाथ में आ जाने के पश्चात समाज सुधार स्वतः संपन्न किए जा सकेंगे। वे सामाजिक विषयों में ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप के विरोधी थे। वे अनुभव करते थे कि समाज सुधार के नाम पर विदेशी शासन को भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। समाज सुधारों का समर्थन करते थे, लेकिन पश्चिमीकरण का उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने कहा कि भारत को पश्चिमी छवि पर ढलने का अर्थ होगा उसकी महानता को नष्ट कर देना, और समाज सुधारों के लिए एक ऐसी विदेशी सत्ता की शक्ति का प्रयोग करना स्वयं सुधारों को अनैतिक बना देती है। तिलक भारतीय संस्कृति के शाश्वत मूल्यों को सुरक्षित रखना चाहते थे। उन विकृतियों का निवारण करना चाहते थे जिन्होंने संस्कृति के मूल स्वरूप को क्षति पहुंचाई है। वे भारतीय संस्कृति की सुदृढ़ नींव पर एक न्यायनिष्ठ और सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे, और अंतिम में समाज सुधारों के लिए वे व्यवस्थापन की अपेक्षा जन जागृति पर बल देते थे। उनका मानना था कि सुधार व्यवस्थापन और बल प्रयोग के द्वारा सौंपे नहीं जा सकते हैं। समाज सुधारों के कार्यक्रमों को जनता को धीरे धीरे जागरूक बना करके और सुधारों को स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करके ही क्रियान्वित किया जा सकता है। समाज सुधारों के कट्टर आलोचक थे। उन्होंने कहा कि समाज सुधारों के लिए सरकार को व्यवस्थापन की मांग करते थे, किंतु स्वयं अपने जीवन में उन सुधारों को घटित नहीं करते थे। इसलिए उनका यह मानना था कि हम पहले समाज सुधारों को अपने जीवन में उतारें, तब जाकर के हम किसी दूसरे से उन चीज़ों को फॉलो अप करने की उम्मीद कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम खुद कुछ ना करें, दूसरों से उम्मीद करें, वो गलत है। उन्होंने कहा कि लड़कियों की जो विवाह की उम्र है 14 वर्ष की आयु से पूर्व नहीं की जानी चाहिए। लड़कों का विवाह 20 वर्ष की आयु से पूर्व नहीं किया जाए। कोई भी व्यक्ति 40 वर्ष की आयु के पश्चात विवाह नहीं करे। यदि कोई पुरुष पुनर्विवाह करे तो वह किसी विधवा से करे। मद्य निषेध किया जाए। दहेज प्रथा का उन्मूलन हो। विधवाओं को कुरूप नहीं किया जाए। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए। जनता में शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार किया जाए। शिक्षा में धार्मिक शिक्षा को सबसे ज़्यादा अधिक महत्व दिया जाए। उन्होंने कैसे समाज सुधार पर बल दिया था जिसमें राजनीतिक चेतना भी मिले, समाज का परिवर्तन भी हो और समाज में एक सौम्य वातावरण बने, या एक ऐसा वातावरण बने जिसमें सारे समाज का विकास हो। आज के लिए बस इतना। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे द न्यू चैप्टर, एंड द चैप्टर्स नेम इज मोहनदास करमचंद गांधी। थैंक यू।